So, good morning, student. Today we will start the second part of exercise 1.1, in which we will discuss the question number 5. So, name the property under multiplication used in each of the following. First question है this one, तो इक्वल टू दिस वन. तो हमें इस बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या देखना है, हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जो कि इन क्वेश्चन से मैच हो रही है. तो आइए देखते हैं. सपोज पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हम क्या यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ किस तरीके का है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लगेगा इसमें. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि -4/5 इंटू 1 करो या 1 इंटू -4/5 करो तो आंसर हमारा -4/5 ही आएगा. इट मीन्स a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट हम इसका देखते हैं. दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17. तो ये किस तरीके का है, इसमें हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी. ठीक है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी. इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं. थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा हूं, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि भाई -19/29 करो, इसका इसका इनवर्स हमारा ये है, तो माइनस हमारा प्लस में हो गया और ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया. तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, 1 आ रहा है इसका आंसर हमारा. तो इस केस में हमारी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, इसमें हमारी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यूज होगी. स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की साइड चलते हैं. 6 क्वेश्चन बोल रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/6. इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ -7/6. तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. 6/13 इंटू बाई का यहाँ पे मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन इंटू रेसिप्रोकल, इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ -7/6. ठीक है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपलर फॉर्म में 6/13 इंटू रेसिप्रोकल -6/7. जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, जो हमारा न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा. ओके. तो इसको हम कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी ये हमारा 16 है यहाँ पे, -7/16 और यहाँ पे हमारा ये हमारा हो जाएगा -16/7. ठीक है. तो अब हमारा मल्टीप्लीकेशन होके ये क्या हो जाएगा 96, 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91, कैसा माइनस का. तो इस पार्ट का हमारा आंसर यही है. तो आइए स्टूडेंट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की साइड. टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट. एक हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. ठीक है. इस एक्सप्रेशन 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 इस रिटर्न एस 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हम किस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. तो एक आपको याद हो, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. उस प्रॉपर्टी में क्या है, उस प्रॉपर्टी में है कि a इंटू बी इंटू सी हमारा इक्वल होता है a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी के. अब देखिए सेम आप इससे कंपेयर करोगे तो ये इसी फॉर्म में है. a हमारा 1/3 हो गया, b हमारा 6 हो गया, 4/3 हमारा सी पार्ट हो गया. तो इसमें हमने a को और b को एक ब्रैकेट में ले लिया और c को हमने बाहर निकाल दिया. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड, जो कि रेशनल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है कि 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नोट। इट मीन्स ये हमसे पूछ रहा है कि भाई जो हमारा 8/9 का फ्रैक्शन है वो हमारा -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा होता है जिसका आंसर जिसका भी प्रोडक्ट हमारा 1 आता है। तो किसी भी फ्रैक्शन का, दो फ्रैक्शन का, दो से ज्यादा हो, उनका प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमारा 1 आएगा, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। आइए इसको देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है नहीं है। 8/9 इंटू -1 1/8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8/9 हमारा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम सोल्व करेंगे 8 1 is 8 प्लस के 1, 8 1 is 8 प्लस के 1, यानी ये हमारा -9/8 हो जाएगा। ये हमारा -9/8 हो जाएगा। इट मीन्स 8/9 इज नॉट इक्वल टू -9/8, और वी कैन से दैट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो आइए स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की साइड। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है कि इस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नोट। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सेम है। तो हमें चेक करना है कि 0.3 हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस नंबर के या नहीं है। एक बार फिर से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा होता है कि किसी भी नंबर का प्रोडक्ट हमारा 1 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं। 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 is 9 प्लस के 1 10/3 हो जाएगा, ठीक है। और 0.3 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं तो 3/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हमारा एक डिजिट के बाद है, तो हम 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनको दोनों को कंपेयर करते हैं। 3/10 इंटू 10/3, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर हमारा यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 आ गया, इट मीन्स ये क्या इम्प्लाइज करता है कि इट इज आवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आइए स्टूडेंट हम चलते क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। 10 में हमारे पास 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, कि वो रेशनल नंबर जिसके पास उसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट की साइड हम चलते हैं कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, कि वो रेशनल नंबर जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो इसमें हमारा 1 और -1 हमारा दोनों आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट हमारा बोल रहा है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो वो रेशनल नंबर जो कि इक्वल होता है अपने नेगेटिव से, तो हम फिर से इसका आंसर हम 0 लिख देंगे। 0 हमेशा अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। तो आइए स्टूडेंट हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो इनके हमें आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पार्ट क्या है, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो 0 के पास कोई रेसिप्रोकल है नहीं है, तो हम सिंपली इसका आंसर नो लिख देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, कि जो इनमें वो नंबर बताइए जिनका खुद का रेसिप्रोकल है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, 1 का भी होता है और -1 का भी, ठीक है, सेम रेसिप्रोकल होता है। थर्ड पार्ट हमारा क्या बोलता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, सिंपल है। फोर्थ पार्ट हमें इसमें क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ
1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, सही है। तो इसका रेसिप्रोकल तो सिंपल x ही हमारा आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट हमें क्या बोलना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। जो हमारा प्रोडक्ट होता है किसी भी दो रेशनल नंबर का, वो हमेशा हमारा रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, Rn रेशनल नंबर है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। थैंक यू।